मर चुके हैं या हम जिंदा हैं, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं जिंदा हूँ। खाना पीना छोड़ देते हैं कि हम तो जिंदा ही नहीं है, हम अपनी केयर क्यों करें। जी हाँ, ये वही बिहेवियर है जो आपको साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। जी, तो जैसे मेरे बहुत सारे मरीज कहते हैं कि नौजुबिल्ला वो कोई वलीउल्लाह या कोई पीर है। डिल्यूजन को हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं और इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे सब डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी माहिर नफ्सियात मासूमा नकवी। जी हाँ, तो मैं MS क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं MK क्लिनिक को रन कर रही हूँ जो कि मॉडल टाउन में वाक़या है। वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ सेशन थ्रू टू मरहम ऐप। क्या हम मर चुके हैं या हम जिंदा हैं, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं ज़िंदा हूँ। जी हाँ, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि आम इंसानों में पाया जाता है, आप में या मुझ में भी पाया जा सकता है। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे मरीज़ इस शिकायत के साथ आते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे हम ज़िंदा ही नहीं हैं, ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं, सिर्फ अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं। लाइक कि उनको सारी रात नींद नहीं आती, उसके बाद वो खाना पीना छोड़ देते हैं कि हम तो ज़िंदा ही नहीं हैं, हम अपनी केयर क्यों करें। जी हाँ, ये वही बिहेवियर है जो आपको साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। साइकोटिक डिसऑर्डर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उसी से लिंक करता है, जैसे कि बिला वजह हंसी जाना या दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा जेलसी होना। देखिए, कोई भी इमोशन या फीलिंग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डिसऑर्डर बन जाती है। इसी तरह अनयूजुअल बिहेवियर्स भी आते हैं। बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, दूसरे को अब्यूज़िव बिहेवियर में ले आना या अपने आप को मारना शुरू कर देना या बिला वजह हंसी जाना, शीशे में बातें करना या इस तरह के बिहेवियर करना जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। जी हाँ, ये आपको ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है जिसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो जी, ये इलाज इसका CBT के थ्रू होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू होता है और हम उनके जो थॉट्स हैं उनको चेंज करते हैं, उनके बिलीव्स को चेंज करते हैं। जी, तो जैसे मेरे बहुत सारे मरीज़ ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो कोई वलीउल्लाह या कोई पीर है। ये जो बिहेवियर है ये थॉट के थ्रू आता है। हमें ये लगता है कि हम कोई वलीउल्लाह हैं। इस थॉट को, इस डिसऑर्डर को, इस डिल्यूजन को हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं और इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा सब डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि ये जब आपके बिहेवियर में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है आपके लिए। तो इसके इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम CBT करेंगे और उसके बाद हम जो है वो मेडिकेशन की तरफ आ जाएंगे। साइकेट्री और साइकोलॉजी दोनों के ट्रीटमेंट इसके लिए ज़रूरी है, पर उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप जानिए कि वाकई में ही क्या आप इस डिसऑर्डर से दो चार हैं।